रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उसके अंदर अगर आपको ये ठंडा ठंडा बादाम का शरबत मिल जाए तो गर्मी तो रफ़ चक्कर हो जाएगी और हमारी हेल्थ भी सही रहेगी और हम फ्रेश भी फील करेंगे। तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों के लिए बनाया है बादाम का शरबत, जो कि बहुत हेल्दी भी है और बहुत रिफ़्रेशिंग भी है। अगर आप ये बनाएंगे और अपनी फैमिली को भी देंगे और ख़ुद भी पियेंगे तो आप भी सेहतमंद रहेंगे और आप सेहतमंद रहेंगे तो घर भी अच्छे से चलता रहेगा। तो इसलिए आपने भी पीना है, ठीक है, और फैमिली को भी पिलाना है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो कि एज में थोड़े बड़े हैं, उन पे गर्मी ज़्यादा असर कर रही है, बच्चों पे गर्मी ज़्यादा असर कर रही है, तो उन लोगों को ज़रूर आप ये बना कर दें। और इसके अलावा ये कि ज़ाहिर हम गोश्त वगैरह भी खा रहे हैं, गर्मी भी है, तो अगर रात में जो है वो एक एक गिलास ये पी लिया जाए बनाकर बादाम का शरबत, तो ये आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा करता है और गर्मी को भी भगाएगा, ठीक है। और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आसान सी रेसिपी के साथ बनाया है, जो कि बिल्कुल रबड़ी की तरह इसका दूध तैयार हुआ है। बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट शुरू कर लेते हैं। इसके अंदर ये मैंने तुख मलंगा भी डाला है और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी को। इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक मुट्ठी के करीब जो है ना मैंने बादाम लिए थे, उन्हें रात भर भिगोया और सुबह जो है इनको छील लिया था, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने। अब इसको जो है इसका मैं बना लूँगी पेस्ट। इसमें बिल्कुल मैं आधा कप के करीब दूध डाल के, यानी मुझे एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, पतला नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसमें मैं आधा कप दूध डाल के और इसका पहले पेस्ट तैयार करूँगी। इसके अलावा क्या करूँगी कि एक कप पानी में 1 टेबल स्पून के बराबर जो है ये तुख मलंगा है, ठीक है, इसको मैं भिगो के रख दूँगी, ठीक है। ये मैंने पेस्ट बना लिया और ये इतना ही थिक जो है ना वो बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा दूध डालकर और इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। ये तकरीबन 1 से 1.5 लीटर दूध है, जिसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। फुल क्रीम दूध है, ठीक है। इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन आधी टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर, ठीक है। छिलके नहीं डालेंगे, बस इसको मोटा मोटा कूट कर जो है वो इलायची का डालेंगे। अब इस दूध को हमने काफ़ी पकाना है, थोड़ा ये गाढ़ा हो जाए, ठीक है, इस इलायची के पाउडर के साथ, ताकि ये खुशबूदार सा ना अच्छा गाढ़ा सा दूध तैयार हो जाए। देखें तकरीबन पक के जो है ना इसका एक हिस्सा तकरीबन जो है वो पक चुका है, दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया, ठीक है। ये देखें। अब मैं इसके अंदर डालूँगी शुगर, तकरीबन आधी प्याली, ये है तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर शुगर है, ये डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। वैसे इतने दूध में जो है वो 4 टेबल स्पून जो है वो सही रहता है शरबत में, ठीक है। अब ये चीनी डालने की वजह से थोड़ा सा पतला होगा, इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं, ठीक है। फिर इसको हम ठंडा करेंगे और काफ़ी ठंडा करना है, यानी इसको हम रख देंगे फ्रिज में, बिल्कुल एकदम ठंडा दूध बनाना है इसको। अब ये दूध जो है ना वो मैंने चूल्हा बंद कर दिया, दूध हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी बिल्कुल ठंडा करने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो बाकी के स्टेप करेंगे। आप लोगों ने भी दूध को पहले अच्छी तरह ठंडा करना है, उसके बाद शरबत के दूसरे स्टेप करने हैं। गर्म दूध में आपने नहीं डालनी है कोई भी चीज़, ठीक है। इसको पहले ठंडा करेंगे तो अच्छा बनेगा। और हमने इसको पकाया भी इसीलिए ज़्यादा है कि जब हम ये सर्व करेंगे, जब हम पियेंगे तो इसके अंदर जो है ना वो एक रबड़ी वाला बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसलिए मैंने इसको गाढ़ा किया है दूध को, ताकि दूध का भी एक कच्चेपन का फ्लेवर ना आए, ठीक है। अब हम इसको रखते हैं फ्रिज में और इसको हम काफ़ी ठंडा करेंगे, बिल्कुल जैसे आप ठंडा पानी फ्रिज का पी रहे होते हैं ना, उसी तरह का ठंडा एकदम इसको करेंगे। देखें जी, दूध जो है ना वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने जो है वो दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, देगची से निकाल दिया। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि सबसे पहले ये जो हमने तुख मलंगा जो है ये भिगोया हुआ था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, ज़बरदस्त सा। और इसका आपको पता है कि इसकी तासीर कितनी ठंडी होती है ना, तो ये तो आप सारी शरबत में यूज़ किया करें, डाला करें गर्मियों में ना, तो इससे बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और जितना भी हमने अपना ये मिक्सचर बनाया हुआ था का, ठीक है, उसको भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इतने मज़े का और इतना रिफ़्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक है ये कि आप लोग देखें, थोड़े से बादाम से भी आपने कितना सारा 1-1.5 किलो के करीब जो है वो आपने बना लिया है। पूरी फैमिली भी ले सकती है और मेहमान आए तो आप उनके सामने सर्व करें। देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये सारा, इसमें आपने जो भी बनाया था वो अच्छे तरीके से डाल दें।
ये इसमें मिक्स हो गया। अच्छा, अब मैंने उसको इसलिए बनाया था थोड़ा सा लिक्विड ही नहीं किया था ज़्यादा, क्योंकि अगर आप उसको भी पतला कर देंगे ना तो ये जो शरबत है वो बहुत पतला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमने गाढ़ा रखना है, इसलिए मैंने उसको थोड़े से दूध में जो है वो अच्छे तरीके से बना लिया था, उसका पेस्ट तैयार कर लिया था। वो आप इसमें डालेंगे तो ये ज़बरदस्त हो जाएगा। अब जाएगा इसके अंदर किसी भी ड्रिंक की सबसे अहम चीज़, और वो है बर्फ़। ठीक है, बहुत सारा बर्फ़ आप इसमें डालें, और ये देखिए ठंडा ठार मज़ेदार आपका जो है वो बादाम का शरबत तैयार है। ख़ुद भी पिएं, फैमिली को भी पिलाएं, एंजॉय करें। गर्मी बहुत पड़ रही है, हेल्दी ड्रिंक है, ज़रूर बनाएं और एंजॉय भी करें और अपनी सेहत भी बनाएं। ठीक है, अब ये है कि इसको हम सर्व करते हैं एक गिलास में। इसको डाल देते हैं बर्फ़, अब ये मज़ेदार लगे। क्योंकि वाइट शरबत है तो इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं इसमें ये रेड कलर की जो है वो एक्स्ट्रा लगाऊंगी। ठीक है, और ये देखिए आपका ज़बरदस्त सा जो है वो ड्रिंक तैयार हो गया है बादाम का। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर एक मज़ेदार ड्रिंक के साथ हाजिर होंगे। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।